आज हम आपको एक बेहद भावुक कर देने वाली फिल्म एट बिलो की पूरी कहानी विस्तार से सुनाने जा रहे हैं। ये फिल्म 2006 में आई थी और ये एक सच्ची घटना से प्रेरित कहानी है जिसमें हमें इंसान और कुत्तों के बीच का अनोखा और गहरा रिश्ता देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और ये है नो द स्टोरी। कहानी शुरू होती है बर्फीले एंटार्कटिका से, जहां एक साइंटिस्ट की टीम मौसम के ऊपर खोज कर रही है। यहाँ हम मिलते हैं जेरी शेपर्ड, जो एक गाइड और कुत्तों की टीम का लीडर है। उसके पास 8 बहादुर स्लेज डॉग्स है। ये सभी कुत्ते जेरी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। एक दिन साइंटिस्ट डॉक्टर डेविस मैक्लारेन को एक मीटियोराइट की खोज के लिए बाहर जाना होता है, लेकिन वहां बर्फीला तूफान आने की संभावना होती है। जेरी और उनकी कुत्तों की टीम डेविस को सुरक्षित उस तल तक पहुंचाने के लिए निकलती है। सफर कठिन होता है, लेकिन उनकी कुत्तों की टीम पूरी मेहनत से गाड़ी खींचती है। डॉक्टर डेविस जब उस मीटियोराइट की खोज कर रहा होता है तो अचानक बर्फ की एक परत टूट जाती है और वो एक जमी हुई झील में गिर जाता है। हालत बेहद गंभीर हो जाते हैं। जेरी अपने कुत्तों के साथ तुरंत उसे बचाने की कोशिश करता है। माया और बाकी कुत्ते भी अपनी जान की परवाह किए बिना मदद करते हैं। आखिरकार सभी मिलकर डेविस को बचा लेते हैं, लेकिन ये मिशन जेरी और कुत्तों के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। इसके बाद बेस कैंप पर खबर आती है कि मौसम बहुत खराब होने वाला है और सभी को तुरंत वहां से निकलना होगा। सभी इंसानों को तो निकल लिया जाता है, लेकिन कुत्तों के लिए कोई जगह नहीं होती। भारी मन से जेरी को अपने कुत्तों को वहीं छोड़कर हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है। अब कहानी का सबसे दुख भरा और रोमांचक हिस्सा शुरू होता है। जेरी और उनकी टीम को एंटार्कटिका छोड़कर जाए हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन उनके प्यारे स्लेज डॉग्स अब भी बर्फ के इस नरक में अकेले जीने के लिए मजबूर है। इनके जीने की ये कहानी सिर्फ एक आम कहानी नहीं, बल्कि हिम्मत, दोस्ती और जिंदगी के लिए की गई एक जबरदस्त कोशिश है। जब हेलीकॉप्टर चला जाता है तो पहले कुछ घंटों तक कुत्ते बेस कैंप के आसपास घूमते हैं। उन्हें यकीन होता है कि जेरी लौट कर आएंगे। वे एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठे रहते हैं, ठंड से बचने के लिए एक दूसरे की गर्मी का सहारा लेते हैं। माया, जो इनकी टीम लीडर है, अपनी टीम को शांत रखती है। मैक्स और ट्रूमैन भी संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है और उन्हें भूख और ठंड का एहसास होने लगता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, कुत्तों को समझ आ जाता है कि जेरी शायद उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। कैंप में रखा खाना खत्म हो चुका है और अब वे अपने आप शिकार ढूंढने में निकल पड़ते हैं। एक दिन ओल्ड जैक, जो सबसे बूढ़ा और कमजोर कुत्ता होता है, ठंड और भूख से लड़ते लड़ते और ज्यादा कमजोर हो जाता है। पूरी टीम उसके आसपास रहती है, लेकिन एक रात वो बर्फ पर लेटा रहता है और दोबारा नहीं उठता। ये पहला दुख भरा पल होता है जब वे अपने एक साथी को खोते हैं। अब टीम को अपनी भूख को मिटाने के लिए शिकार ढूंढना पड़ता है। बर्फ से भरी जगह पर शिकार मिलना मुश्किल होता है। फिर भी एक दिन उन्हें एक डेड सील यानी कि मरा हुआ समुद्री जानवर मिलता है, जिसे उन्होंने बर्फ के नीचे दबा दिया होता है। सभी कुत्ते मिलकर इसे खाने लगते हैं, जो उनके जीने का एक बड़ा सहारा बन जाता है। भूख, ठंड और जख्मों से लड़ते लड़ते कुछ हफ्ते और बीत जाते हैं। सभी कुत्ते एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश करता है, लेकिन एक दिन एक कुत्ता बर्फ पर चलने के दौरान एक ऊंची जगह से नीचे गिर जाता है। माया और बाकी कुत्ते तुरंत उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है। वो धीरे धीरे अपनी सांसें खो देता है और सभी उसे देखकर दुख में डूब जाते हैं। कई हफ्ते बीत चुके हैं, अब बस कुछ ही कुत्ते बचे हैं, माया, मैक्स, ट्रूमैन, बक और शॉर्टी।
एक दिन मैक्स को दूर के एक लाइट हाउस जैसे चमकता कुछ दिखाई देता है। सभी बहुत कमजोर हो चुके होते हैं, लेकिन अब उनके अंदर एक नई आशा जागती है। वे सब मिलकर नए सफर पर निकल पड़ते हैं, एक उम्मीद लेकर कि शायद कोई उन्हें बचा सके। दूसरी तरफ जेरी अपने कुत्तों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन खराब मौसम और फंड की कमी के कारण वो वापस नहीं जा पाता। ये उसकी जिंदगी का सबसे कठिन समय होता है। 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन जेरी हार नहीं मानता। आखिरकार जेरी को मौका मिलता है और वो वापस एंटार्कटिका जाता है। वो उम्मीद करता है कि शायद कोई कुत्ता भी जिंदा ना बचा हो, लेकिन जब वो लौटता है तो उसे अपने कुछ कुत्ते जिंदा मिलता है। माया, मैक्स और बकी बचे हुए कुत्ते उसे देखकर खुशी से झूम उठते हैं। जेरी फूट फूट कर रोता है और उन्हें गले लगा लेता है। ये पल बेहद भावुक होता है जब इंसान और कुत्तों के बीच का प्यार साफ दिखाई देता है। जेरी अपने बचे हुए कुत्तों को वापस घर ले जाता है। फिल्म का अंत हमें ये सिखाता है कि सच्ची दोस्ती, प्यार और जुनून से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी 8 बिलो की पूरी कहानी। ये सिर्फ एक एडवेंचर फिल्म नहीं, बल्कि प्यार और त्याग की एक प्रेरणादायक कहानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल नो द स्टोरी को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।